गुड मॉर्निंग। चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कविता पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है मेरी बिटिया रानी। मेरी बिटिया रानी ये कौन बोलता है बच्चों? यस, हमारी मम्मी बोलती है ना हमें मेरी बिटिया रानी। आप और लड़कियां जो होती है उनसे तो हमारी मम्मी बहुत प्यार करती है ना। देखो ये कविता भी एक बिटिया पे और एक माँ के रिलेटेड है और इसका नाम क्या है, मेरी बिटिया रानी। तो आप सभी को पोएम्स बहुत पसंद होती है और आपको उसे लर्न करने में भी बहुत ही मजा आता है ना। तो चलो आज आपका यही करना है। आज का आपका जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से रीड करनी है और ये पोयम आपको आपके पेरेंट्स को बोल के भी दिखानी है। ओके, तो चलो इसके लिए आपको अपने हिंदी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 ओपन करना है। वहाँ पे आपको ये पोयम दी हुई है और आपको बुक्स ओपन करके ही इस क्लास के लिए आपको बैठना है। तो शुरू करें हम अभी। चलो पहले हम ये जो कविता है वो बोलेंगे, बाद में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं इसी क्लास में आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो टेक अ पेंसिल एवरीवन एंड रीड दिस पोयम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। ये कौन बोल रहा है? उस बिटिया रानी की माँ बोल रही है। ये है उसकी बिटिया रानी और ये है उसकी माँ, है ना। तो चलो फिर से हम रीड करते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। क्या बोला है उन्होंने? माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा, किसने पूछा? माँ ने पूछा बिटिया रानी को। मैंने पूछा यह क्या लाई? मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह, माँ खाओ। माँ खाओ मीन्स जो छोटी सी बिटिया रानी है इस माँ की, वो क्या कह रही थी? मिट्टी जो वो लेकर आई थी वो तुम भी खाओ, ऐसे बोल रही थी। फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। क्या बोला? फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। कितनी अच्छी पोएम है ना। मैं अभी आपको इसको अच्छे से समझा के देती हूँ। अभी हमने बोली है ना, उसको मैं अभी समझा के देती हूँ। मैं बचपन को बुला रही थी। क्या कहा माँ ने? माँ कह रही थी मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ वो कहकर बुला रही थी। कौन बुला रही थी? माँ कहकर। ये छोटी सी जो बिटिया है, किसी ऐसे डॉल जैसी दिख रही है ना, बहुत अच्छी क्यूट दिख रही है ना। आपको अगर ऐसी क्यूट सिस्टर होगी ना तो आपको भी उसके साथ ये पोएम बोलकर उसको दिखानी है, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। ओके, आप करोगे ऐसा? यस, आपको करना ही है। ओके, चलो। मिट्टी खाकर आई थी, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। क्या खाकर आई थी वो छोटी सी उस माँ की बिटिया छोटी सी क्या खाकर आई थी? मिट्टी खाकर आई थी। मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में। जो मिट्टी है वो उस बिटिया के कुछ मुंह में थी और कुछ हाथ में थी और मुझे खिलाने आई थी। वो किसको खिलाने गई थी? ये जो छोटी सी बिटिया है वो किसको मिट्टी खिलाने गई थी? अपने माँ को मिट्टी खिलाने गई थी। फिर मैंने पूछा, माँ ने पूछा बिटिया रानी को यह क्या लाई हो? ऐसा माँ ने अपनी बिटिया को पूछा। फिर बोल उठी वह, माँ खाओ। उसने बिटिया रानी ने क्या बोला? माँ तुम भी खाओ। मीन्स जो मिट्टी है वो छोटी सी गुड़िया लेके आई थी, वो बोल रही थी अपने माँ को तुम भी वो मिट्टी खाओ। फिर फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा और माँ ने कहा अपनी बिटिया रानी को तुम ही खाओ।
तुम ही वो जो मिट्टी लाई हो वो तुम ही खा लो। ऐसा किसने बोला? उसकी माँ ने उसे बोला। ऐसा देखो, आपकी जो माँ है वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, जो आपको चाहिए होता है वो आपको दे देती है ना। और आपसे वो बहुत प्यार करती है और लाड भी आपका बहुत करती है ना। अगर आपने कुछ अच्छा वाला काम किया तो वो कितना आपसे प्यार मीन्स इतना आपको जो भी चाहिए होता है वो दे देती है, बहुत ही आपसे प्यार करती है ना। देखो, अगर आपने ये पोयम अपने माँ को आपने अगर ये पोयम रीड की अच्छे से और अपने माँ को अगर सुना के दिखाई तो माँ आपसे कितना खुश हो जाएगी। तो आप करोगे ना अपनी मम्मी के लिए ऐसा। आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से लर्न करनी है और ये पोयम अपने मम्मी पापा को बोल के सुनानी है। ओके, ये करोगे, ये आज के क्लास का आपका होमवर्क है। ओके, और उसके नीचे देखो क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ। अभी नंदनवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग। क्या बोलते हैं उसको? नंदनवन को स्वर्ग बोलते हैं। कुटिया मीन्स क्या? घास फूस का छोटा सा घर। घास फूस का छोटा सा घर मीन्स, घास फूस में जहाँ पे हमारे घर में क्या होता है वो बैल जो गाय होती है, जहाँ पे हम उसको बांधते हैं वहाँ पे क्या होता है? घास फूस का छोटा सा घर होता है। जो हम बैलों का जो खाना होता है वो जो रखते हैं उसको घास फूस का छोटा सा घर बोलते हैं। काऊ मीन्स जो छोटी सी गुड़िया है उसको खाओ बोला नहीं आ रहा था, उसने क्या बोला? काओ मीन्स खाना। क्या होता है? काओ मीन्स खाना। खुशी से फूलना मीन्स बहुत खुश होना। खुशी से फूलना मीन्स बहुत खुश होना। ओके, चलो अभी पेज नंबर 32 ओपन करो। देखो ये पेज नंबर है, छोटे छोटे आपके क्वेश्चन है वो आपको मैं यहीं पे समझा के देती हूँ और ये आपको घर में कंप्लीट करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकोगे। ओके, देखो लिखित बोला है उन्होंने वहां पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको रिक्त स्थान भरो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है नंबर 1, बोल उठी, क्या आएगा फिर उस रिक्त स्थान में? बिटिया मेरी। ये जो आपको पोयम में ही इसके आंसर दिए हुए हैं। देखो, बोल उठी बिटिया मेरी। देखो यहाँ पे सेकंड लाइन में दिया हुआ है, बोल उठी बिटिया मेरी। ऐसे ही आपको ये रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। देखो सेकंड है, माँ वो कहकर बुला रही थी। हमने अभी रीड किया ना, माँ वो कहकर बुला रही थी। यहाँ क्या आएगा फिर? कहकर। यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर 3 है, मुझे खिलाने आई थी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? खिलाने आई थी। ओके, नेक्स्ट, कविता की पंक्तियां पूरी करो। अभी आपको यहाँ पे कविता के छोटे छोटे लिख कर दिए हुए हैं और वो आपको कंप्लीट करने हैं। देखो, नंदनवंशी फूल उठी। देखो पेज नंबर आप यहाँ पे देखो, कहाँ पे दिख रहा है आपको? नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। ऐसे ही आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। नंदनवंशी फूल उठी वह, ये जो लाइन है वो आपको कंप्लीट करनी है। मीन जो कविता की एक पंक्ति है वो आपको कंप्लीट करनी है। ये आपको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फूल कहाँ पे है? चलो कविता में देखते हैं हम। फूल में उठी खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। ये होगी आपकी पंक्ति पूरी। कहाँ पे करनी है ये? यहाँ पे आपको फूल में उठी खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ, यहाँ पे आपको वो कंप्लीट करना है। ये समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? चित्र पहचानो और नाम लिखो। ये तो बहुत इजी है आपके लिए। ऑलरेडी आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनके नाम ही लिखने हैं और वो नाम जो है वो आपको इस बॉक्स में दिए हुए हैं। तो ये मैं आपको नहीं बताने वाली, ये आपको अपने ही मन से कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो चलो ये आज का आपका होमवर्क है इस क्लास का। और पहला तो होमवर्क ये है कि आपको जो कविता है वो पूरी रीड करनी है। चाहे तो आप उसका, जब आप वो कविता रीड करके बोलोगे तो उसका वीडियो करके आप मुझे भी सेंड कर सकते हो, तो मैं आपको गिफ्ट भी दूंगी। ओके,
चलो सो यहाँ पे हमारा क्लास स्टॉप करते हैं। आई होप आपको आज की ये कविता जो है पूरी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।